दोस्तों बहुत अरसा पहले की बात है कि किसी मुल्क पे एक सौदागर रहा करता था। उसके सिर्फ 2 ही बेटे थे। एक दिन शाम के वक़्त उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहने लगा, मेरे प्यारे बच्चों, आज रात को तुम जो भी ख्वाब देखोगे मुझे सुबह सही सही आकर सुना देना, मगर याद रखना जो भी अपना ख्वाब सही तरीके से नहीं बताएगा मैं उसे सख्त तरीन सजा दूंगा। दोस्तों अगला दिन चढ़ा तो बड़ा बेटा अपने वालिद के पास आया और उसने अपना ख्वाब सुनाते हुए कहने लगा कि अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरा छोटा भाई आसमान की ऊंचाइयों में उड़ रहा है और मैंने ये भी देखा है कि आपकी एक भेड़ गुम हो गई है। दोस्तों फिर ताजर ने अपने छोटे बेटे से पूछा कि बेटा तुमने रात को ख्वाब में क्या देखा? तो छोटे बेटे ने अपना ख्वाब सुनाने से साफ इनकार कर दिया। बाप ने उसे बहुत मनाना चाहा और उससे जिद की कि तुम भी अपना ख्वाब बयान करो, मगर वो छोटा बेटा राजी ही नहीं हुआ। वो बार बार यही कहते जाता था कि मैं अपना ख्वाब किसी को भी नहीं सुनाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। दोस्तों ताजर ने अपने मुलाजमों को आवाज दी और उन्हें यह हुक्म लगाया कि इस छोटे बेटे को यहाँ से दूर वीरान जंगल में रस्सियों में बांध के ले जाओ और उसे दरख्त के साथ बांध दो। दोस्तों मुलाजमों ने ताजर के हुक्म के मुताबिक छोटे बेटे को वीरान जंगल में ले जाकर दरख्त के तने के साथ बांध दिया। सूरज की तपश, भूख प्यास और रस्सियों की तकलीफ की वजह से उस बच्चे का हाल बड़ा बुरा होने लगा था। इत्तेफाक की बात थी, इस वीरान जगह से किसी मुल्क के शहजादे का गुजर हुआ। शहजादे ने सौदागर के बेटे को जब इस हाल में देखा तो उसे उस पर बड़ा रहम आया। उसने रस्सियां काट कर उसे आजाद करा दिया, उसे अपने मशकीजे से पानी भी पिलाया, उसे लेकर अपने महल में चला गया। दोस्तों महल में शहजादे ने उससे पूछा कि इस वीरान जंगल में तुम्हें वहाँ पर किसने बांधा था? तो वो कहने लगा, मेरे वालिद मुझसे बहुत खफा हैं, उन्होंने मेरे साथ ये सलूक किया है। शहजादा पूछने लगा, आखिर तुम्हारे वालिद ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया था? तो ताजर का बेटा कहने लगा, मैंने अपने वालिद मोहतरम को अपना ख्वाब सुनाने से इनकार कर दिया था। बस इसी बात पर वो मुझसे नाराज हो गए थे। हमारे वालिद बड़े ही अजीब किस्म के आदमी हैं, वो इतनी सी बात पर बहुत सख्त सजाएं देते हैं। शहजादा पूछने लगा, भाई आखिर तुमने ख्वाब में क्या देखा था जो तुम अपने वालिद को बताना नहीं चाहते थे? तो छोटे बेटे ने जवाब दिया, हजूर मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है और आप मेरे साथ बड़े अच्छे तरीके से पेश आ रहे हैं। अच्छा तो जल्दी से अपना ख्वाब मुझे बताओ, वरना तुम्हारे साथ मैं भी बहुत बुरा करूंगा। दोस्तों शहजादे को भी गुस्सा आने लगा था। दोस्तों शहजादे को गुस्से में देखकर वो लड़का भी जिद पर अड़ गया। अभी थोड़ी देर पहले वो अपना ख्वाब बताने पर राजी था, लेकिन अभी वो कहने लगा कि मैं तुम्हें भी ये ख्वाब नहीं बताऊंगा। सौदागर का बेटा भी अपनी जिद पर ही अड़ गया। चुनाचे शहजादे ने मुलाजमों को बुलवा कर उसे काल कोठड़ी में बंद करने का हुक्म दे दिया। दोस्तों इसी तरह 2 साल का अरसा गुजर गया। शहजादे ने शादी करने का फैसला किया और करीबी मुल्क की शहजादी से शादी करने के लिए चल पड़ा। दोस्तों शहजादी की एक छोटी बहन थी। एक दिन घूमते घुमाते वो उस काल कोठरी में जा पहुंची। ताजर के छोटे बेटे ने उसे काल कोठरी के सुराग से देख लिया था। फिर वो ऊंची आवाज में चीखे मार मार कर कहने लगा, शहजादी साहिबा मुझ पर रहम कीजिए, मुझे आजाद कर दीजिए, हो सकता है मैं आपके किसी काम आ जाऊं। मुझे पता है कि आपका भाई एक ऐसी सल्तनत की शहजादी से शादी करना चाहता है जो बहुत ही जालिम और चालाक है। मेरी मदद के बगैर आपका भाई ये शादी नहीं कर सकता, उसकी मौत भी वाक़या हो सकती है। इससे पहले भी बहुत से उम्मीदवार उस शहजादी से शादी करने की खातिर अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। अच्छा तो अगर तुम मेरे भाई की जान की जिम्मेदारी कबूल करते हो तो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। दोस्तों ताजर का छोटा बेटा कहने लगा, जी हाँ शहजादी साहिबा, मैं वादा करता हूँ कि आपके भाई की जान की हिफाजत करूँगा। दोस्तों ये सुनते ही
शहजादी ने फौरन से काल कुर्सी का दरवाजा खोल दिया। सौदागर का बेटा आजाद होते ही शहर की जानब चला गया और अपनी शक्ल के जैसे 12 लड़के जमा कर लिए जो कि उम्र और कद में उसके बराबर थे। ऐसे लगता था जैसे वो सारे शहजादे के जुड़वा भाई हो। यहाँ तक कि उनकी आवाजें, उनके बाल और आंखों का रंग भी एक ही जैसा था। सबने एक जैसा लिबास ज़ेबे तन कर रखा था और उनके पास एक जैसे घोड़े भी थे। और यूं वो 13 सवार सफर पर रवाना हो गए। वो एक दिन चलते रहे, फिर दूसरे दिन भी चलते रहे और फिर तो तीसरे दिन भी चलते रहे। लेकिन चौथे दिन उनका गुजर एक सुनसान जंगल में से हुआ। उन्हें जंगल में से बड़ी खौफनाक चीखों की आवाज सुनाई दी। भाइयों रुक जाओ, मैं जरा देख कर आता हूँ, ये चीखों की आवाज कहाँ से आ रही है। सौदागर का बेटा ये कहकर अपने घोड़े से उतरा और आवाज की तरफ दौड़ने लगा। उसने दूर से देखा कि 3 लोग आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या बात हो गई है जो आप आपस में लड़ रहे हैं? अरे नौजवान, हमारे वालिद ने वर्षे में 3 जादू की चीजें छोड़ी थी। एक जादू की टोपी जिसका पहनने वाला दूसरों को दिखाई नहीं देता, दूसरा उड़ने वाला कालीन और तीसरा तेज चलने वाले जूते। 70 साल से हम आपस में लड़ रहे हैं कि कौन किस चीज का मालिक बनेगा, मगर इतने सालों से भी हम ये फैसला नहीं कर पा रहे। हम दरअसल में जिन्नात में से हैं और हमारी उम्रें बहुत ज्यादा होती हैं। दोस्तों, ताजिर का छोटा बेटा कहने लगा, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ये तीनों चीजें आप भाइयों में तकसीम कर दूंगा। हाँ जरूर, तुम हम पर ये मेहरबानी कर दो तो हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करेंगे। दोस्तों, सौदागर के बेटे ने अपनी तीर कमान संभाली और उसमें तीर लगाया और एक तरफ को छोड़ दिया। फिर उसने दूसरा तीर लगाया और उसको दूसरी तरफ को छोड़ दिया। फिर उसने तीसरा और आखिरी तीर लगाकर एक तरफ को छोड़ दिया। उसके बाद उसने हर एक भाई को उन तीरों की जानब जाने का हुक्म दिया। फिर उनसे कहने लगा, जो भी तुम में से पहले ये तीर लेकर आएगा उसे जादू की टोपी, और जो दूसरे नंबर पर आएगा उसे उड़ने वाला कालीन, और जो के तीसरे नंबर पर आएगा उसे ये तेज चलने वाले जूते मिलेंगे। दोस्तों, सौदागर के बेटे ने ये फैसला सुना दिया। तीनों भाई इस पर रजामंद भी हो गए और वो जल्दी से तीरों की तलाश में भाग निकले। ताजर के बेटे ने सारी जादू की चीजें जमा की और अपने हम शक्लों के पास पहुंचा। उन सब से कहने लगा, अपने अपने घोड़ों को आजाद कर दो और मेरे साथ इस कालीन पर बैठ जाओ। दोस्तों, वो सारे लोग उस कालीन पर बैठ गए और वो शहजादी की सल्तनत की तरफ उड़ने लगे जिस शहजादी से शहजादा शादी करना चाहता था। उड़ते उड़ते वो 13 लोग महल के दरवाजे तक जा पहुँचे। ताजर के बेटे ने शहजादे से कहा, आप हमें अपनी मुलाजमत में रख लीजिए, हम आपके बड़े काम आएंगे, हम आपके हर हुक्म की तामील फरमाएंगे। दोस्तों, चनाचा शहजादा उनकी बातों में आ गया। उसने उन सबको अपना मुलाजिम रख लिया। किसी को तो खानसामा बना दिया, किसी को घोड़ों की देखभाल के लिए रख लिया, तो किसी को घर की सफाई के लिए रख लिया। सुबह शहजादा तैयार होकर अपनी शादी की बात करने के लिए सीधा शहजादी के महल पहुंचा। शहजादी बहुत ही गर्मजोशी से मिली। शहजादी ने उसकी बड़ी खातिर मदारत भी की और फिर पूछा, जनाब आप किस मकसद के लिए आए हैं? शहजादा कहने लगा, शहजादी साहिबा मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। इस पर शहजादी बोली, वैसे तो मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन मेरे 3 मसले तुम्हें हल करने होंगे। अगर वो तुम कर दोगे तो मैं तुमसे शादी करने पर राजी हूँ। ठीक है शहजादी साहिबा, मैं आपके तीनों मसाइल को हल करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे अपने मसले तो बताइए। तो शहजादा बेपरवाही से बोल रहा था। तो शहजादी कहने लगी, मेरा पहला मसला तो ये है कि मेरे पास कल कुछ होगा या नहीं, मैं ये नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर मेरे पास कल कुछ आएगा तो तुम उस चीज का जोड़ा लेकर आओ। मेरा पहला मसला ये है। दोस्तों, शहजादा मायूस हो गया और कहने लगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके पास कल कैसी चीज आएगी और उसका जोड़ा मैं कैसे तलाश करूंगा, जबकि मुझे उस चीज का पता ही नहीं है। दोस्तों, सौदागर के बेटे ने जब देखा तो उसने पूछा, परेशान क्यों होते हो शहजादे? आप परेशान बिल्कुल न हो,
सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुबह सुबह के इरादे शाम के इरादों से बेहतर होते हैं। सौदागर के बेटे की बात सुनकर शहजादा आराम करने चला गया। फिर सौदागर के बेटे ने जादू की टोपी अपने सर पर रखी और तेज चलने वाले जूते पहने और शहजादी की ख्वाबगाह में दाखिल हो गया। वो सबको देख सकता था मगर उसे कोई भी नजर नहीं आता था। उसी वक्त शहजादी अपनी सबसे वफादार मुलाजमा से कह रही थी, ये लो कीमती चमड़ा, इसे मेरे मोची के पास ले जाओ और उससे कहना कि एक खूबसूरत जूतों का जोड़ा बनाए। दोस्तों, मुलाजमा उसी वक्त दौड़कर शहजादी के मोची के पास चली गई और उसे चमड़ा देकर शहजादी का हुक्म सुना डाला। मोची सारा काम छोड़ छाड़ कर वो जूता बनाने में लग गया। उसने जूते बनाकर खिड़की पर रख दिए। ताजर के बेटे ने चुपके से वो जूतों की जोड़ी उठाई और उसे अपने पास रख ली। जब मोची को पता चला कि मेरे जूते तो गायब हो गए हैं, तो वो जूतों की तलाश में लग गया। जरा सी देर में जूते उसकी आंखों से गायब हो गए थे। उसने लाख ढूंढने की कोशिश की मगर उसे नहीं मिले। आखिर तंग आकर उसने दूसरी जोड़ी बनाई और शहजादी के महल की तरफ दौड़ पड़ा। शहजादी को मोची पर बड़ा गुस्सा आ रहा था कि तुमने इतनी देर क्यों लगा दी है। फिर मोची को देखकर उसे जरा खुशी हुई। उसने मोची से जूते लिए और फिर उन जूतों पर सोने चांदी की तारों से कढ़ाई की और हीरे मोती भी लगवाए। दोस्तों, सामने से ताजर के बेटे ने भी जूता निकाला। फिर जैसे जैसे शहजादी करती जा रही थी, उसने भी जूते पर उसी तरह से काम करना शुरू कर दिया। शहजादी के जूतों का जोड़ा तैयार हो गया था तो शहजादी मुस्कुराई और कहने लगी, देखते हैं कि कल शहजादा क्या कारनामा सर अंजाम देता है। दोस्तों, सौदागर का बेटा घर वापस लौट आया। घर आकर उसने अपनी सुलेमानी टोपी उतारी, जूते छुपाए और फिर वो भी सो गया। दूसरे दिन जाकर उसने शहजादे को जगाया और उसे जूता दे दिया और कहने लगा, शहजादे साहब, ये जूते ले लीजिए और नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर शहजादी के महल में चलिए। महल में दोस्तों पहले ही से तमाम लोग जमा थे और वो सब लोग शहजादे के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही शहजादा महल में पहुंचा, तमाम लोग अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। शहजादी ने एक जूता बाहर निकाला जो कीमती जवाहरात से जगमगा रहा था। उसने जूता पैरों में पहना और फिर मुस्कुराकर शहजादे से कहने लगी, क्या ख्याल है शहजादे साहिब आपका? ये जूता खूबसूरत तो है ना, लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि ये जोड़ी नहीं है, सिर्फ एक ही है। शहजादा बोला, जूता तो बहुत खूबसूरत है मगर जोड़ी न होने की वजह से ये बिल्कुल बेकार लगता है। मुझे लगता है कि मुझे ये जोड़ा आपको तोहफे में देना पड़ेगा। दोस्तों, ये बोलकर शहजादे ने वैसा ही दूसरा जोड़ा निकालकर शहजादी के सामने पेश कर दिया। तमाम लोगों ने गर्मजोशी से तालियां बजाना शुरू कर दी और कहने लगे, बहुत खूब शहजादे। फिर साथ ही ये भी कहा कि शहजादा इस काबिल है कि इसकी शादी शहजादी से कर दी जाए। दोस्तों, शहजादी कहने लगी, अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मेरा एक और मसला है, उसका भी हल तलाश करें, तब देखते हैं कि तुमसे शादी करनी है या नहीं। दोस्तों, शहजादा पहले से भी ज्यादा परेशान होकर वापस अपने घर लौट आया। ताजर के बेटे ने मसला पूछा तो शहजादे ने कहा, आराम से सो जाओ, सुबह के इरादे शाम के इरादों से बेहतर होते हैं। दोस्तों, शहजादा आराम करने चला गया तो सौदागर के बेटे ने जादू की टोपी और जादू के जूते पहने और फिर से वो शहजादी की ख्वाबगाह में पहुंच गया। शहजादी अपनी सबसे वफादार मुलाजमा को बुला रही थी और उसे बुलाकर कह रही थी कि शाही मुर्ग खाने में जाकर एक मादा बतख लेकर आओ। ताजर का बेटा भी मुलाजमा के पीछे पीछे शाही मुर्ग खाने में चला गया। मुलाजमा ने एक मादा बतख को पकड़ा और वो वापस चल पड़ी। सौदागर के बेटे ने भी ऐसा ही किया, लेकिन उसने एक नर को ले लिया और वो भी उसके पीछे चल पड़ा। दोस्तों, मुलाजमा ने वो बतख का बच्चा शहजादी को पकड़ा दिया। शहजादी ने उसके सारे जिस्म से पर खींच डाले और फिर उसकी जगह पर उसने बहुत सारे कीमती हीरे जवाहरात जोड़ दिए। ये देखकर ताजर के बेटे ने भी ऐसा ही किया। फिर अगले रोज शहजादी ने तमाम मेहमानों के सामने अपनी बतख को छोड़ दिया और शहजादे से कहने लगी,
तुमने मेरी पहला मसला तो हल कर दिया है। शहजादे ने कहा, जी हाँ, मैंने आपका पहला मसला तो हल कर दिया था। फिर फौरन ही ये कहकर उसने अपनी बतख को छोड़ दिया और कहा कि अगर तुम्हारे पास इसका नर जोड़ा है तो वो मुझे दिखाओ। दोस्तों, शहजादे को फौरन ही ताजर के बेटे ने नर का जोड़ा पहले ही दे दिया था। शहजादे ने वो जोड़ा निकाल कर शहजादी के सामने रख दिया। तमाम महल के मेहमान ये देखकर हैरत से चीखने लगे और वो खुशी से झूम रहे थे। शहजादी कहने लगी, अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मेरी तीसरी शर्त अभी भी बाकी है। दोस्तों, शहजादा बेचारा ये सुनकर पहले से भी गमज़दा हो गया और घर आकर लेट गया। जब शहजादा आराम करने चला गया तो ताजर का बेटा फिर से वही जादू की टोपी और जादू के जूते पहनकर शहजादी की ख्वाबगाह में चला गया। शहजादी नीले समंदर पर जाने की तैयारी कर रही थी। फिर वो बग्गी में बैठी और घोड़ों को सर पर दौड़ाने लगी। सुदागर का बेटा भी तेज चलने वाले जूतों की मदद से उनके पीछे पीछे चलने लगा। शहजादी नीले समंदर के साहल पर पहुंच गई। फिर समंदर को चीख चीख कर पुकारने लगी। दोस्तों, समंदर में अचानक से भूचाल आ गया। इतने अरसे में जंगल से एक अजीब सी मछली बाहर निकली। उसके सुनहरी बाल थे और वो बहुत बड़ी मछली थी। उसके बालों में कंघी थी। दोस्तों, शहजादी ने चुपके से मछली के सर से 3 पीले बाल निकाल लिए। सुदागर के बेटे ने भी, जो चुपके से ये सब कुछ देख रहा था, उसने भी 3 बाल नोच लिए और मछली को जरा भी तकलीफ नहीं हुई। फिर वो एकदम से मछली वहां से उठी और पानी में कूद गई। दोस्तों, शहजादी कहने लगी, अब मैं देखूंगी शहजादा इस तरह के सुनहरी बाल कहां से लाएगा। ये कहकर शहजादी महल की तरफ चल पड़ी। अगले दिन महल में तमाम मेहमान मौजूद थे। शहजादा भी महल में पहुंच चुका था। शहजादी ने शहजादे को 3 सुनहरे बाल पेश किए और कहने लगी, क्या तुमने अपनी जिंदगी में इतने सुनहरी बाल देखे हैं क्या? दोस्तों, शहजादा कहने लगा, इन बालों में कौन सी ऐसी खास बात है। ये कहकर उसने बड़ी बेनियाजी से अपनी तरफ से भी 3 सुनहरी बाल शहजादी को तोहफे में पेश कर दिए। शहजादी को ये सब देखकर एकदम से गुस्सा आ गया। फिर वो उठकर अपनी ख्वाबगाह में चली गई। उसने अपनी जादू की किताब निकाली और उसमें देखने लगी कि ये तमाम पहेलियां शहजादे ने कैसे बूझ ली हैं। दोस्तों, उसने किताब की मदद से जाना कि शहजादे का एक मुलाजम, जो कि ताजर का बेटा है, उसने शहजादे की मदद की है। फिर वो वापस आई और कहने लगी, अपने सबसे करीबी मुलाजिम को मेरे पास भेजो। मेरे पास तो 13 किस्म के करीबी मुलाजिम हैं। शहजादे ने जब ये कहा तो शहजादी कहने लगी, जो सुदागर का बेटा है मुझे वो चाहिए। शहजादा कहने लगा, ये सभी सुदागरों के बेटे हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो सबको यहाँ पर बुलवाओ। मैं तुम्हारी मदद के बगैर ही असली आदमी को ढूंढ लूंगी। शहजादी ने हुक्म दिया। चुनाचे शहजादे के हुक्म के मुताबिक सारे मुलाजिम महल में हाजिर हो गए। तुम में से कौन सबसे बड़ा है? शहजादी ने सवाल किया। बड़ा तो मैं हूँ, सबने यक ज़बान होकर कहा। शहजादी सोचने लगी, ये तो बड़े मुश्किल मसले में फंस गई हूँ। शहजादी ने दोबारा हुक्म दिया कि इन सबको शरबत पिलाओ। 11 आम गिलासों में शरबत लाया गया, लेकिन 12वां गिलास सोने का था। जब शरबत पेश किया गया तो सबके सब सोने के गिलास पर टूट पड़े। सबने कहा कि इस गिलास में मैं शरबत पीऊंगा, लेकिन उनमें से कोई भी इस गिलास में शरबत नहीं पी सका और वो सारा शरबत गिर गया। शहजादी ने कहा, इस तरह तो वो असल मुलाजिम का पता कभी भी नहीं लगा सकेगी। उसने हुक्म दिया कि तमाम मुलाजिमों को खूब अच्छी तरह खाना खिलाया जाए और उनका महल में सोने का इंतजाम किया जाए। रात को जब वो अपने हमशक्ल अच्छी तरह खाना खा चुके होंगे और गहरी नींद में सोए होंगे तो मैं अपनी जादू की किताब की मदद से असल सुदागर के बेटे का पता चला लूंगी और एक ही झटके से उसकी कलम के बाल काट लूंगी ताकि उसे सुबह फांसी दी जा सके। दोस्तों, सुबह जब सुदागर का बेटा उठा, उसने आईने में अपनी शक्ल देखी तो उसकी कलमें कटी हुई थी। उसने अपने तमाम हमशक्लों को जगाया और कहा, जल्दी जल्दी से तुम भी अपनी अपनी कलमें काट लो। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद शहजादी कमरे में आई तो उसने देखा कि सबकी कलमें कटी हुई थी। वो ये देखकर बड़ी मायूस हुई। फिर वो जादू की किताब
उसने आग में फेंक दी। अब उसके पास सिवाय उस शहजादे के शादी करने के और कोई रास्ता नहीं था। दोस्तों, उन दोनों की शादी धूमधाम से करा दी गई। पूरे 7 दिन तक महल में खूब जश्न मनाया गया। तमाम लोगों की दावत दी गई। जब वो लोग वापस अपनी सल्तनत की जानब पहुँचे तो वहाँ पहुंचकर शहजादे की बहन ने शहजादे को सारी सूरत हाल बताई। उसने बताया कि भाईजान, जिस आदमी को आपने इस काल कोठरी में बंद किया था, एक दिन में घूमते घुमाते इधर आ निकली। उसने मुझे आवाज देकर बताया कि अगर तुम मुझे आजाद कर दोगी तो मैं तुम्हारे भाई की उस मुल्क की शहजादी से शादी कराने की कोशिश करूंगा। प्यारे भाई, वो आदमी कोई और नहीं, ये ताजर का बेटा ही है, जिसने आपकी शहजादी की तीनों शर्त को पूरा करने में मदद की थी। दोस्तों, शहजादा फौरी तौर पर समझ गया। शहजादा उसे माफी मांगने लगा और उसे गले से लगा लिया। दोस्तों, थोड़े दिनों के बाद शहजादे की बहन की शादी सुदागर की बेटी से करा दी गई और उसकी शादी पर भी पूरे महल में 15 दिन का जश्न मनाया गया और खूब दावतें उड़ाई गई। दोस्तों, चूंकि शहजादी का भाई बड़ा था, काफी अरसा हुकूमत करने के बाद एक दिन वो मर गया, तो उसके बाद वो सुदागर का बेटा बादशाह बन गया और अदलो इंसाफ के साथ हंसी खुशी अपने लोगों पर हुकूमत करने लगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।